हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम लेके आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और अच्छा सवाल जो कि पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2022 में। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा हुआ है। देखिए आइए सवाल पढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक देखिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 4,000 की राशि पर 3/2 यानी 3/2 का मतलब 1.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए मेरे पास दिया हुआ क्या क्या है। मेरे पास देखिए हाँ, मूलधन दिया हुआ है 4,000। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यह रेट हमको दूसरा यहाँ 20% देखिए दिया हुआ है, 20% वार्षिक दर। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, यहाँ पे देखिए दिया कि जो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि यानी कि ब्याज मेरा 20% है, अर्धवार्षिक मतलब 6 माह। तो ये हो जाएगा, एक साल में 12 माह होता है, तो यहाँ 20% का नया परसेंटेज वैल्यू निकलेगा। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये हो जाएगा 10%। तो ये रेट मेरा निकल जाएगा 10%। नया रेट हो गया ये मेरा 10%। अब देखिए, अब फिर क्या कह रहा है, 1.5 वर्ष यानी कि एक वर्ष में 12 माह होता है, तो 1.5 वर्ष में ये 18 माह। तो यहाँ बोल रहा है अर्धवार्षिक, तो 18 से 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 माह आ गया। यानी कि समय जो है, समय दिया हुआ है 3 HAF हाफ ईयर। ठीक, अब हम लोग मिश्रता निकालते हैं। सबसे पहले दिया है 10%। 10% का देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। ठीक, तो मिश्रधन दिया हुआ है 1.5 वर्ष। तो यहाँ देखिए मिश्रधन मेरा हो रहा है कितना है, समय है 3 हाफ ईयर। तो ये हो गया, तो जितना समय दिया रहेगा उतना का हम लोग क्यों कर लेंगे। तो यहाँ 3 हाफ ईयर, ये हो गया 10। ये देखिए प्रतिवर्ष गणना हो रहा है, तो ये हो गया 10 से 11, तो ये हो गया 11। तो यहाँ हो जाएगा 11 का क्यू, ये हो गया ये हो गया 10 का क्यू, ये हो गया 11 का क्यू। 11 क्यू 10 का क्यू। अगर यदि आपको क्यू याद नहीं है तो 1 से 30 तक क्यू याद जरूर रखें, और स्क्वायर भी। तो 10 का क्यू 1000 होता है, 11 का क्यू 1331। तो ये मेरा हो जाता है मूलधन। ये हो जाता है मिश्रधन। ठीक, और इस दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ मेरा निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि 331। अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट यहाँ मेरा है, ये हो गया मूलधन। तो मूलधन मेरा 1000 के बराबर दिया है 4000। तो यहाँ देखिए 1000 का वैल्यू है 4000, तो हो गया एक यूनिट का वैल्यू हो गया 1 बराबर 4। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन निकालना है, तो एक यूनिट का वैल्यू 4 हो गया, तो 1331 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे 1331 गुने 4, ये मिश्रधन बराबर हो गया 4 हो गया, 4 से 12 के 2 हो गया, 4 से 12 के 13 3 हो गया, 4 एकम 4 1 5 हो गया। तो ये देखिए ये हो गया आपका मिश्रधन आंसर। इतना हम लेंदे आपको समझने के लिए किए थे, नहीं तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रिक में ही अभी हम बता देते हैं, काहे कि मेरे पास इतना हम करने के लिए, नहीं तो हम चाहते हैं पहले आप लोग समझ लीजिए, नहीं तो हम यहीं से देखिए उड़ा देते डायरेक्ट। जिसको याद रहेगा परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का तुरंत उड़ा देगा। देखिए हम यहाँ से करते हैं, डायरेक्ट करते हैं हम 10 का क्यू, ये हो गया 11 का क्यू। डायरेक्ट 10 का क्यू 1000 हो गया, 11 क्यू 1331 हो गया। देखिए 1000 बराबर दिया हुआ है 4000। अब मुझे पूछ क्या रहा है 1331 का वैल्यू। देखिए 4000 से 4000 खत्म हो गया, इसमें क्रॉसिंग गुना होता है। तो देखिए देखिए 1000 बराबर 0 से 0 खत्म हो गया, ऊपर नीचे भी कटता है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1331, तो ये हो जाएगा 5324। आंसर हम इतने में ही करके निकल जाते, जो कि मात्र हमको लगता जाते जाते 10 सेकंड लगता निकल जाता, लेकिन उतना लेंदे हम आप लोग को समझाने के लिए किए थे। ठीक, आई होप आपको सवाल भी समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। धन्यवाद।